सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सभी भाई बहन बहुत खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बताना चाहती हूँ जिसे मैंने अपने जीवन से सीखा है। उस समय में जब किसी को परमेश्वर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इतनी ज़रूरत थी कि अगर वो उस समय में उस परमेश्वर की हजूरी में अपने घुटनों को टेक लेता तो शायद वो जो विपत्ति थी जो उसके जीवन में आज तक काम कर रही है वो टल जाती। लेकिन उस समय में मैंने एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात को सीखा कि जब किसी के जीवन में कोई परेशानी आती है और वो परेशानी ऐसी हो जब हमें सामने मौत भी नजर आ रही हो, लेकिन उस समय में भी हम परमेश्वर के सामने अपने को दीन और नम्र और उसके सामने झुकने की बजाय हम अपने आप को घमंड से ऊंचा किए रखते हैं। उस समय में मैंने सीखा कि ये सचमुच में हमारे बस का काम नहीं है। ये उस समय की बात है, किसी की मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक समय ऐसा आया मेरे जीवन में जब मेरी खुद की फैमिली पर, मेरे खुद के परिवार के किसी सदस्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। इतनी बड़ी विपत्ति थी कि उस विपत्ति से हमें परमेश्वर के सिवाय कोई निकाल नहीं सकता था। जहां मर्जी हम चले जाते, जिस मर्जी डॉक्टर के पास हम चले जाते, उस विपत्ति से हमें कोई निकाल नहीं सकता था। उस समय में मैंने उस सदस्य के पास जाकर, हम विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं और उसे अपना सच्चा उद्धारकर्ता मान चुके हैं हमने, क्योंकि उसके स्वाद को चख लिया है अपने जीवन में। जब हमने उसके स्वाद को अपने जीवन में चख लिया है तो हम दूसरों को ये बता सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। और इस स्वाद को चखने के बाद मैं एक अपने परिवार के उस सदस्य के पास गई जिसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया था। हमारे परिवार में एक बेबी हुआ जो कि जिस दिन हुआ वो 2-3 घंटे बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन उस 2-3 घंटे के बाद उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे इमरजेंसी लेकर जाना पड़ा। और वो उसी दिन से 2.5 महीने तक वेंटिलेटर पे रहा। 2-2.5 महीने वो वेंटिलेटर पे रहा बच्चा। और इन 2-2.5 महीनों के बीच मैंने पहले दिन से लेकर उस आखिरी दिन तक, आज भी बच्चा वो है लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि मैंने उस पहले दिन से मैं उस पर्सन के पास गई और मैंने उसे अपने परमेश्वर के बारे में सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करके अगर तुम परमेश्वर से, उनके लिए, वो परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो जो है मूर्ति पूजक हैं और उन्हें मूर्तियों पर पूरा भरोसा है। और उन्होंने मेरे कहने पर, जब मेरी एलिशा बेटी हुई, मेरे कहने पर मेरे साथ संगति में भी गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर, उनके बेबी नहीं हो रहा था, 4-5 साल हो चुके थे, उनके बेबी नहीं हुआ था। और उन्होंने मेरे कहने पर, मैंने जब उनसे बहुत कहा, मेरे कहने पर वो चलो गए पास्टर जी के पास, उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और वहाँ पर वो रो रहे थे। और ऐसा होने के बाद उनके परमेश्वर ने, हमारे परमेश्वर ने उन्हें बेबी से ब्लेस किया, लड़के से ब्लेस किया। और परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया, क्योंकि परमेश्वर जो है वही है जो सच्चा परमेश्वर है, वही है जो कोखों को खोलने वाला परमेश्वर है। ये हम जानते हैं क्योंकि हमने उसके स्वाद को चखा है। और तो फिर मैंने उन्हें, जब उनका बेबी हो गया और ये सब कुछ हुआ, जब वो बच्चा हॉस्पिटल में पहुंच गया, तो मैंने उनसे जाकर ये बात की कि आप उस समय को याद करो जब हमने परमेश्वर की हजूरी में जाकर उसके लिए प्रार्थना करवाई थी। उन्होंने इस बात को
मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, वो इस बात को नहीं माने। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्टें की, बहुत मैंने मनाने की कोशिश की, बहुत बार मैं उनके पास मैंने बहुत उनकी मिन्नतें की। इतनी मिन्नत मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में किसी की होगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने थे, अपने हैं। लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी बात को नहीं माना। मैंने उनसे ये भी कहा कि तुमने सब जगह जाकर देख लिया है, तुमने अपना सारा जो तुमने रीति रिवाज जो तुमने करना था वो कर लिया है, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी। उन्होंने एक बार भी परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं चाहा। वो उस एहसान को भूल गए जो परमेश्वर यीशु ने, हमारे खुदा ने उन पर किया। लेकिन मुझे इस बात से, मैंने इतनी मिन्नत की, हाथ भी जोड़े, यहाँ तक मैं इतनी गिर गई इस बात को लेकर कि वो मेरे अपने हैं, शायद मेरी बात को सुन ले और मान ले, और एक बार अगर वो गलती को मान लेते कि प्रभु हमसे गलती हुई है, हमने तुझे धन्यवाद का भी बलिदान नहीं चढ़ाया, तो मुझे विश्वास है कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने विधि विधानों में, अपने उस चीज़ों में फंसे रहे। और इस बात से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई पर्सन जिसके पास हम अपने परमेश्वर के नाम को लेकर गए हैं, जब वो दुख और तकलीफ में है, अगर तो वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होगा, तो वो अपनी उस समस्या से निकलने के लिए उसी समय तुरंत परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा, अगर वो परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच कर ना निकाल ले। और अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं चुना हुआ होगा, तो वो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अपनी जान भी उसके लिए दे दो, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है। इस चीज से मैंने ये सीखा कि हमें अपने परमेश्वर को मैंने उस समय में, मुझे लग रहा है मैंने अपने परमेश्वर के नाम को भी खराब किया। मैंने बहुत मिन्नतें की उनके सामने जाकर, बहुत मैंने उन्हें मनाया भी, एक बार मेरे परमेश्वर से दुआ करके देख लो, एक बार एक गलती मानकर देख लो, क्या पता वो रहम कर दे। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। उस समय में मुझे एक सबक मिला कि जब कभी किसी के जीवन में दुख तकलीफ या कोई भी परेशानी आए, चाहे वो अपना हो चाहे कोई बाहर का, लेकिन हमारे लिए सब अपने हैं। बस उसे एक बार परमेश्वर के बारे में बताओ, अगर वो एक्सेप्ट करे तो भी ठीक है, अगर ना करे तो फिर वो परमेश्वर की ओर से होगा। जो कुछ भी उसके जीवन में होगा वो परमेश्वर की ओर से, अगर वो चुना हुआ होगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर नहीं परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ करना तो वो नहीं करेगा। लेकिन हमें उसके विषय में कोई गलत बात नहीं कहनी, क्योंकि हमें नहीं पता कि परमेश्वर की प्लानिंग उसके जीवन में कैसी है, क्या है। तो हमें एक बात को यहाँ पर सीखना है कि हमें किसी से भी धक्का नहीं करना है, धक्का शेरी नहीं करनी, किसी से जबरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अगर उसने किसी को चुना हुआ है तो वो अपने आप उसे खींच लाएगा। और आज तक उस पर्सन ने मुझे ये तक कह दिया था कि अगर ये बच्चा मेरे जीवन में, अगर मेरी किस्मत में हुआ तो ये मेरे पास रह जाएगा, अगर मेरी किस्मत में ना हुआ तो मुझसे दूर चला जाएगा। मुझे इस बात को सुनने के बाद भी मैंने कई बार उनकी मिन्नतें की। आप सोच कर देखो भी मैंने कितना उन्हें कहा होगा अपने परमेश्वर के लिए कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम एक बार आ जाओ, एक बार आ। मैंने हाथ तक उनके सामने जोड़े, लेकिन उन्होंने कोई मेरी बात को नहीं सुना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से अभी चुने नहीं गए थे, अभी चुने नहीं गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि चुने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। अब ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की रहमत है। अब उसने क्या हमारे विषय में सोचा हुआ है, क्या उसकी प्लानिंग है, लेकिन उसकी प्लानिंग जो हमारे विषय में होती है वो बेस्ट होती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो लाभ की होती है, वो हानि की नहीं होती, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। तो सचमुच में मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी किसी कोई दिक्कत में, परेशानी में है, तो एक बार आप जाकर उसे बस बताएं, और परमेश्वर आप उसकी बुद्धि को खोलेंगे। अगर वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होगा तो वो आप परमेश्वर के पास आएगा। हम किसी को खींच कर नहीं ला सकते, वो परमेश्वर है जो खींच कर ला सकता है। तो यही एक गवाही है, और जो मैं ये इस बात से हम सबों को एक सीखने की ज़रूरत है कि हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। बस अपने परमेश्वर के विषय में उन्हें बताओ, आगे परमेश्वर के हाथों में उन्हें समर्पित कर कर अपने घर पे आ जाओ। तो यही मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ। खुदावंद हम सबों को समझने की और दूसरों को भी समझने की शक्ति दे कि वो हमारे जिंदा परमेश्वर को पहचाने। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके अंग संग रहे। जय मसीह की।